सम्मानीय मित्रों नमस्कार। आप छात्रों की अपर आईडी जनरेट कर रहे होंगे। कुछ छात्रों की अपर आईडी आसानी से जनरेट हो जाती है, कुछ छात्रों की अपर आईडी जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका समाधान क्या है, इस संपूर्ण जानकारी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कई छात्रों की आधार की डिटेल आपकी यूडाइज प्लस या स्कूल रिकॉर्ड से मेल खा रही है, फिर भी अपर आईडी नहीं बन रही है। कुछ छात्रों के आधार में डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस, यहाँ पर हम कुछ अपर आईडी बनाकर दिखेंगे और क्या समस्या आती हैं उन्हें भी देखेंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर साइट जो प्रदर्शित होती है यूडाइज प्लस की, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए राइट साइड में ऑप्शन उपलब्ध होता है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने स्टेट सेलेक्ट किया और गो पर क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ देखें आप प्रत्येक मॉड्यूल को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। क्योंकि वर्तमान में सभी मॉड्यूल्स पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, तो क्रमशः आपको सभी मॉड्यूल्स पर कार्य करना है। सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करने के लिए यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ देखें, एंटर यूजर नेम में विद्यालय का डैशबोर्ड लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन होता है आगे की जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप सभी मॉड्यूल्स लॉगिन हो गए हैं। स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। तो अभी हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं, छात्रों की अपर आईडी से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा है, इस पर क्लिक कर दें तो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन हो जाता है। अब स्टूडेंट मॉड्यूल जैसे ही ओपन होता है, यहाँ आपको सर्वप्रथम सत्र सिलेक्ट कर देना है। 2026-27 हम कार्य कर रहे हैं तो 2026-27 पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो ओपन होती है, क्लोज कर दें। अब देखें अपार से संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं, अपार आईडी आप बनाना चाहते हैं। तो अपार बनाने से पहले आप सर्वप्रथम कौन सा कार्य कर लें, किन छात्रों की अपार आईडी आसानी से जनरेट होगी, किन छात्रों की अपार आईडी में आपको कुछ सुधार करना पड़ सकता है और किन छात्रों की अपार आईडी जनरेट नहीं होगी, यह जानकारी हम देखते हैं। तो जो आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सर्वप्रथम इस पर क्लिक करें और एक्टिव स्टूडेंट जो नीचे ऑप्शन ओपन हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। देखें आपके विद्यालय में जो भी छात्र अध्ययनरत हैं सभी की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। कक्षावार आप सूची देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक कक्षा कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, या कक्षा हमने सिलेक्ट की तो अब कक्षा 8 के ही छात्र यहाँ पर ओपन होंगे। अब आखिरी कॉलम आपको देखना है आधार वैलिडेट। जिन छात्रों के आधार वैलिडेट हैं, अर्थात जैसे यह छात्र आप देख रहे हैं इसका आधार वैलिडेट है और एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड, यह दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, एमबीयू स्टेटस और वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर DOB। इस छात्र की अपर आईडी आसानी से जनरेट होगी। दूसरा छात्र है, छात्र की भी अपर आईडी आसानी जनरेट होगी क्योंकि आधार यहाँ पर सबमिट है। एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और वेरीफाइड जो आधार है वह भी वेरीफाई हो चुका है। अब हम और छात्र देख लेते हैं। यहाँ पर कोई छात्र ऐसा तो नहीं है जिसका एमबीयू या आधार वैलिडेशन पेंडिंग है। तो यहाँ इस कक्षा में सभी छात्र की जानकारी क्लियर है। अब हम दूसरी कक्षा सेलेक्ट करते हैं, जैसे कक्षा 7 सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 8 जो हमने देखी थी, यहाँ पर सभी छात्रों की अपर आईडी जनरेट भी हो चुकी है। अब कक्षा 7 के छात्र देखें, यहाँ पहला छात्र, इसको जो ऊपर एमबीयू नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है यह ग्रीन है, आधार ही वैलिडेट हो चुका है। और भी छात्रों, अब यह छात्र देखते हैं हम, जो चौथे नंबर पर छात्र है, इसका आधार नंबर लिखा गया है और आधार पर जो नाम है वह भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, यहाँ पर वैलिडेट करना होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यह मैसेज शो होता है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। जब तक आधार का यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक छात्र की अपर आईडी नहीं बनेगी। तो देख लें जितने भी छात्र हैं
जब तक आधार का वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक छात्र की अपर आईडी आप नहीं बना सके। अब आधार का वेरिफिकेशन कब होता है? तो जो यहाँ पर आप नेम देख रहे हैं, नेम फर्स्ट कॉलम में और नेम एज पर आधार, यह दोनों नाम एक जैसे होना चाहिए। और जो डेट ऑफ बर्थ है, नीचे आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, यह डेट ऑफ बर्थ और जो पहले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ है यह सेम होना चाहिए। तभी छात्र का आधार वैलिडेट होता है, तभी छात्र की अपर आईडी आप बना सकेंगे। और आगे और भी छात्र हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। तो आधार वेरिफिकेशन कैसे होगा? आप छात्र की जनरल प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पर छात्र का आधार और आधार पर नेम सुधार दें। छात्र की जन्मतिथि में भी संशोधन कर सकते हैं। यह संशोधन आप छात्र की अपर बनाते समय भी कर सकते हैं। तो अपर बनाते समय संशोधन किस प्रकार से करेंगे और अपर आईडी बनाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको होती हैं उन्हें हम देखते हैं। तो अपर मॉड्यूल पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम एक छात्रा को देख लेते हम, जिसकी अपार से सभी अपर आईडी बनाते समय आधार से सभी जानकारियाँ मैच हो रही हैं, लेकिन उसकी अपर आईडी नहीं बन रही है। तो हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कक्षा हमने सेलेक्ट की और सेक्शन सेलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। अब देखते हैं उस छात्र को जिसकी आधार डिटेल, जैसे यहाँ पर आप देखें, यह छात्रा है जो नीचे प्रदर्शित हो रही है और इसकी जनरेट लिखा हुआ है। आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं जनरेट। इसकी अपर आईडी बन सकती है क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वह अपडेट हो चुकी है। तो हम अपर आईडी इसकी जनरेट करके देखते हैं। जनरेट पर आप क्लिक करें। अब यहाँ देख लें आप छात्र की जो जानकारी है, स्टूडेंट नेम ऊपर और स्टूडेंट नेम एज पर आधार। यहाँ पर जो आधार का नाम है वह आपको यहाँ पर सही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम जाती है। जो स्टूडेंट नेम है स्कूल रिकॉर्ड वाला और नीचे आधार पर जो नेम है इसमें डिफरेंस है, तो इस छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं होगी। अब इस नेम एज पर आधार वाले नाम को आप सुधारना चाहते हैं तो जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर दें, जो नीचे ऑप्शन प्रदर्शित हुआ है। अब इसकी डेमोग्राफिक डिटेल में आप चेंज करें। जैसे हम देखते हैं इसका आधार पर जो नाम लिखा गया है वह यहाँ पर सही नहीं है। जो स्कूल रिकॉर्ड में है NEE होना चाहिए यहाँ पर और सिंगल ही लगा हुआ है। तो देखते हैं हम इसका नाम सुधार के और अपर जनरेट करके। तो यहाँ पर अब हमने नेम एज पर आधार सुधार दिया है। आधार संबंधित जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर चेक बॉक्स देख रहे हैं आप, इस पर आपको यह टिक करना होगा, तभी आप आधार संबंधी जानकारी सुधार पाएंगे। शेष जानकारियाँ छात्र की सही हैं। सेव पर क्लिक कर दें आप। सेव पर क्लिक करेंगे, जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाता है। अब इस छात्र की हम अपर आईडी जनरेट करके देखते हैं। तो अपर मॉड्यूल पर क्लिक करें, कक्षा वही सिलेक्ट करें जिस कक्षा में यह छात्रा है, सेक्शन सेलेक्ट कर लें, गो पर क्लिक कर दें। अब देखें इस छात्र की अपर आईडी जनरेट करके हम देखते हैं। अब जनरेट पर आप क्लिक करें। हमने आधार में संशोधन किया है। अब जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है और आधार पर नाम है यह दोनों सेम हो जाते हैं। अब नीचे आपको किसकी जानकारी भरना है, तो छात्रा या छात्र के जो अभिभावक हैं, पिता हैं, माता हैं, उनके आधार संबंधित जानकारी या जो भी वो प्रूफ देते हैं यहाँ पर उसकी जानकारी यहाँ पर भरना है। नीचे छात्र के आधार या छात्र संबंधित जानकारी आपको नहीं भरना है। तो सर्वप्रथम छात्र या छात्रा के पिता का नाम लिखें। यहाँ पर जो भी आधार पर नाम लिखा है उसे लिखेंगे आप, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। और यह कौन है, छात्र छात्रा के फादर हैं। अब इन्होंने यहाँ पर आइडेंटिटी के रूप में क्या दिया है, तो जैसे आधार दिया है, अब यहाँ पर लिख दें आप आधार नंबर। जो भी पिता का आधार है उस आधार को आपको लिखना है। यहाँ पर छात्र का आधार नहीं लिखना है, क्योंकि अधिकांश देखा है कई शिक्षक यहाँ पर छात्र का आधार लिख देते हैं। तो छात्र का आधार नहीं लिखना है, माता पिता या अभिभावक का ही आधार यहाँ पर लिखा जाएगा। तो लिखा हमने। अब नीचे देखें आप, यहाँ पर प्लेस ऑफ कंसेंट अर्थात जहाँ पर यह सहमति दी गई है, आप अपने विद्यालय के ग्राम का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लें और नीचे देखें शाला प्रभारी की कंसेंट भी दी गई है। तो इतनी जानकारी भरकर आप सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज वेरीफाई द स्टूडेंट आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हमने छात्र की देखी थी, सभी जानकारियाँ एक जैसी हैं आधार में। जैसे यहाँ पर आधार भी सामने रख के हम देख लेते हैं।
जो आधार में जानकारी है वही यहाँ पर इस विद्यार्थी की स्कूल रिकॉर्ड में भी जानकारी है। डेट ऑफ बर्थ वही है और नाम भी वही है, आधार पर भी वही नाम है, लेकिन यहाँ पर अपार आईडी जनरेट नहीं हुई। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आपको या तो अभिभावक से जानकारी लेनी होगी कि कहीं छात्र या छात्रा का आधार उन्होंने अपडेट तो नहीं कराया और हमारे पास दूसरा आधार हो, और यदि अपडेट नहीं करवाया है तो उनसे कहेंगे कि छात्र का MBU करवा लें। जो बायोमेट्रिक अपडेट होता है वह करवाना होगा, तब यहाँ पर छात्र की आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि सभी जानकारियाँ एक जैसी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। डेट ऑफ बर्थ भी सही है और सारी जानकारियाँ सही हैं। तो यहाँ पर छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं आधार सेंटर ले जाकर, या तो अभिभावक ले जाएं या आप अपनी सुविधानुसार ले जा सकते हैं और छात्र की बायोमेट्रिक अपडेट करवा देंगे तो छात्र की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अब हम दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक छात्र है, कक्षा सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर, कक्षा 6 का छात्र है। हम देखते हैं उसके संबंध में क्या प्रॉब्लम जा रही है। जैसे यहाँ पर यह छात्र है जो प्रथम तिवारी आप देख रहे हैं, इस छात्र के संबंध में क्या प्रॉब्लम है। जनरेट पर हम क्लिक करते हैं। अब जनरेट पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम नाम छात्र का आधार पर जो है वही है दोनों जगह। डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ 1/1/2016 लिखी गई है और छात्र के आधार में आप देख रहे हैं सिर्फ 2016 वर्ष ही लिखा हुआ है। इस स्थिति में भी छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। 2016 जैसे स्कूल रिकॉर्ड में 1/1/2016 हमने कर दिया, लेकिन आधार में आप देख रहे हैं 2016 ही लिखी हुई है। तो क्या इस स्थिति में छात्र की अपार जनरेट हो पाएगी? तो हम एक बार करके भी देख लेते हैं क्या छात्र की अपार आईडी जनरेट होती है। तो जो जानकारियां हम भरते हैं नीचे उन्हें भरेंगे। आधार से आप देख लें, आधार में सभी जानकारियां सही हैं। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2016 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ हमने 1/1/16 लिखा है, क्योंकि हमें यही लिखना होगा। यहाँ पर हम 2016 नहीं लिख सकते। तो हम देखते हैं इसकी अपार आईडी जनरेट करके। अब यहाँ छात्र की जानकारियों का मिलान करते हुए हमने नीचे पिता की कंसेंट भरी, आधार नंबर और जो भी जानकारी यहाँ भरनी होती है, प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, और सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, यह मैसेज प्रदर्शित होगा। यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना होता है, तो कन्फर्म पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार डिटेल could not be validated. Please verify the student आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर भी छात्र का आधार आपको अपडेट करवाना होगा आधार सेंटर जाकर। तो अभिभावक से कहें आप छात्र के आधार में जो जन्म तिथि का वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर दिनांक सह जन्म तिथि अपडेट करवा लें। तो इस स्थिति में भी आपको आधार अपडेट करवाना होगा। तो हमने यहाँ पर देखी स्थिति, एक छात्र के आधार में जन्म तिथि का वर्ष दिया हुआ है, तो इस स्थिति में आपको छात्र का आधार अपडेट करवाना होगा। और छात्र की आधार की डिटेल और स्कूल रिकॉर्ड की डिटेल मैच कर रही है, लेकिन अपार आईडी जनरेट नहीं हो रही है। आधार डिटेल को नॉट भी मैच बताता है। तो इस स्थिति में भी आपको विद्यार्थी का आधार अपडेट करवाना होगा। अब अपार जनरेट करते समय एक और स्थिति बनती है जिसके कारण अपार आप नहीं बना पाते। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यह है छात्रा, जो ऊपर छात्रा है, इसका आधार बन चुका है, लेकिन आधार गुम गया है। आधार का नंबर भी इसके पास नहीं है। अब वह छात्रा आपको आधार नहीं दे पा रही है और उसने फिंगर से भी आधार निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन आधार उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसके फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं, आधार का नंबर भी नहीं मिल रहा है और दोबारा आधार बनता नहीं है। तो इस स्थिति में भी आप इस छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे नंबर पर जो छात्रा है, इसके आधार में और बड़ी मिस्टेक है। जैसे जनरेट पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है, नाम के साथ में कैटेगरी या जाति जुड़ी हुई है। नेम एज पर आधार, आधार पर जो नाम है उसमें कैटेगरी नहीं जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो छात्र के नाम में ऊपर आप देख रहे हैं स्कूल रिकॉर्ड में आदिवासी या जाति यहाँ पर ऐड है, इस जाति को BRC ऑफिस से हटवाना होगा, क्योंकि जो आधार पर नाम है
वही आधार बेसिक इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म S03 भरना होगा और इस नाम में सुधार करवाने के पश्चात ही आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम कहें तो जो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट दी गई है, स्टूडेंट नेम आधार के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार, जेंडर आधार के अनुसार, यदि ये 3 जानकारियाँ आधार के अनुसार हैं तो आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। अब एक और स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे हम एक अन्य छात्र देखते हैं। यहाँ पर कोई भी छात्र, चूंकि उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, किसी भी छात्र की जानकारी हम ओपन करके देखते हैं। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, इसमें जाति जुड़ी हुई है और नीचे आधार में जाति नहीं जुड़ी हुई है। तो यहाँ तक आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में सुधार करवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे यह छात्र जो है ऊपर, इसका स्कूल रिकॉर्ड में नाम जो है वह आधार पर नहीं है। जैसे स्कूल रिकॉर्ड में आर्यंस है, वो आधार पर क्रिस लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में आप छात्र का आधार अपडेट करवाएंगे, क्योंकि जो आधार पर नाम है उसे हम विद्यालय में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो चुका है, उसके अंक सूची में भी यही नाम आ चुका है। अब कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है या 7वीं में अध्ययनरत है, तो यहाँ पर आपको छात्र का आधार अपडेट करवाना होगा, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखी प्रॉब्लम्स, अपर आईडी जनरेट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और किन समस्याओं का समाधान आप अपने स्तर से कर सकते हैं। किस समस्या के समाधान के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा, किस समस्या के समाधान के लिए आपको अपने BRC ऑफिस से कांटेक्ट करना होगा, यह सारी जानकारी हमने देखी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके।